इतिहास के कई ऐसे अध्याय हैं जिनमें महान युद्धों को भुला दिया गया है। दरअसल उनमें से कुछ युद्ध ऐसे हैं जिन्होंने हमारा वर्तमान गढ़ा है। ऐसी ही एक कहानी है बुंदेलखंड के रक्षक छत्रसाल की, जिन्होंने 16वीं सदी के मध्य में मुगल बादशाह औरंगजेब के आतंकी शासन को चुनौती दी थी और अपने साम्राज्य को आज़ाद कराने के लिए तेजी से फैलते मुगल शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं एक ऐसे प्रतापी राजा के राज्य में जिनका नाम बहुत ही गौरव के साथ लिया जाता है, जिनका नाम था महाराजा छत्रसाल। अगर आप लोग महाराजा छत्रसाल को नहीं जानते हैं तो उनकी बेटी जिनका नाम मस्तानी था उनको तो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि बाजीराव मस्तानी की जो प्रेम कहानी है वो आज भी अमर है। तो अभी हम उनकी नगरी में पहुंचे हैं जिसका नाम है महेवा। महाराजा छत्रसाल ने ये जो महेवा है इसको 1671 में बसाया था, और ये जो गेट है ये महेवा शहर में जाने के लिए है, जो कभी एक शहर था, जो उनकी राजधानी भी थी। उस नगर में जाने के लिए यहाँ पे एक गेट बना हुआ है। इस गेट को उन्होंने 1678 में बनवाया था। ये यहाँ से अगर आप इस गेट से जब प्रवेश करेंगे तो महेवा शहर के अंदर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे वो कमरा भी बना हुआ जहाँ पे पेशवा बाजीराव मस्तानी से पहली बार मिले थे और वहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। यहाँ पे ये जो गेट बना हुआ है, ये जो द्वार बना हुआ है, काफ़ी विशाल यहाँ पे द्वार है। अगर दोनों तरफ यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटे छोटे बुर्ज बनाए गए हैं, ऊपर सैनिकों के लिए कक्ष बनाए गए हैं। आगे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे दोनों ही साइड में आप लोगों को कुछ कक्ष देखने को मिलेंगे, जो सैनिकों के कक्ष हुआ करते थे। उस समय में इसमें सैनिक रहा करते थे, क्योंकि ये यहाँ पे मेन गेट है। काफ़ी विशाल ये द्वार है, जिसमें उस टाइम पे देखो गेट भी लगे होंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे उस टाइम पे लकड़ी के गेट लगे होंगे, इस साइड में भी, और वहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ होगा। यहाँ से शुरू होती है महाराजा छत्रसाल की राजधानी, जिसको महेवा नाम से जानते थे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ पहाड़ हैं, और पहाड़ के बीच में ये जो राजधानी है, जो शहर है महेवा, इसको बसाया गया था। सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक महल बना हुआ है। आगे चल के आप लोगों को उस महल के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे महेवा के बारे में लिखा हुआ है, महाराजा छत्रसाल द्वारा महेवा नगरी की स्थापना सन 1671 ईस्वी में की गई थी। महेवा की ओर जाने वाले मार्ग पर बने इस द्वार का निर्माण लगभग सन 1678 ईस्वी में करवाया गया था। तो चलिए चलते हैं। ये जो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इससे ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से, और आप लोगों को ऊपर से फिर नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से आप देखिए पूरा नज़ारा दिखता है। इस साइड में थोड़ा सा और आइए, यहाँ से देखिए, ये है पूरा महेवा शहर जो महाराजा छत्रसाल ने बसाया था। अभी तो यहाँ की जो इमारत हैं वो खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। देख रेख के अभाव में पुरातत्व विभाग यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से यहाँ की जो इमारतें हैं वो खंडर का रूप ले रही हैं धीरे धीरे। सामने वहाँ पे बनी हुई है, इसको बाराद्वारी बोलते हैं, और इसके पीछे आप लोगों को जो गुम्बद दिख रहा है महाराजा छत्रसाल जी की छतरी है। वहाँ पे भी चलेंगे, वो समाधि भी आप लोगों को दिखाएंगे। उस साइड में जो आप लोगों को छतरी दिख रही है, ये महाराजा छत्रसाल की जो पहली पत्नी थी उनका वहाँ पे ये बना हुआ है छतरी। दोस्तों, आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, जिसमें जो महाराजा छत्रसाल थे उनको एक लाचार शासक के रूप में पेश किया गया था। हालांकि ये एक सच्चाई भी थी, क्योंकि जब मोहम्मद खां बंगस ने इस पे हमला किया था, उनकी जो राजधानी थी यहाँ पे हमला किया था, तब जो राजा छत्रसाल थे उनकी जो उम्र थी वो 80 साल के हो चुके थे। तो वो यहाँ पे मोहम्मद खां बंगस से युद्ध हार गए थे, और उसके बाद उन्होंने पेशवा बाजीराव से मदद की गुहार लगाई थी। श्रीमंत, बुंदेलखंड से सैनिक आया है राजा छत्रसाल का संदेशा लेकर। वो आपसे मिलना चाहता है। राजा जी अपनी लड़की रिश्ते में देना चाहते हैं। लिखा है मोहम्मद बंगस की फौज ने उनके किले को घेर के रखा है और वो हमारी सहायता चाहते हैं। उसके बाद जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने यहाँ पे उनकी मदद भी की थी। जैसे कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि यहाँ से जो उनकी बेटी थी मस्तानी, वो बाजीराव के पास गई थी मदद की गुहार को लेके। उसके बाद जो बाजीराव थे उन्होंने उनकी मदद भी की थी। लेकिन आप लोगों को बता दें कि किशोर अवस्था में जो छत्रसाल थे उन्होंने मुगलों से कई बार लोहा लिया था, और जो अपने हिंदुस्तान पे जो राज्य कर रहा था ना औरंगजेब, उसको कई बार युद्ध में हरा दिया था। उस टाइम पे मुगलों का यहाँ पे शासन था, तो कोई भी राजा मुगलों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सारे के सारे जो राजा थे वो मुगलों के अधीन हो गए थे। उस समय में महाराजा छत्रसाल ने मुगलों से लोहा लिया था। 4 मई 1649 को महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ था। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन जो उनके पिताजी थे चंपत राय, वो मुगलों से लोहा ले रहे थे, और
एक गुफा के अंदर ये लोग रुके हुए थे। बताते ऐसे हैं कि जब वो मुगलों से लड़ाई कर रहे थे, वो जंगलों में भटक रहे थे, तो वहाँ पे एक गुफा के अंदर वो थे, जहाँ पे जो महाराजा छत्रसाल थे उनका जन्म हुआ था। ये थे महाराजा छत्रसाल। अभी बहुत से कम लोग महाराजा छत्रसाल को जानते हैं क्योंकि इनके इतिहास को दबाया गया है। तो चलेंगे आज आप लोगों को ये दिखाने वाले हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो बादल महल है उसका नज़ारा यहाँ से साफ दिखता है। अभी हम पहुँच चुके हैं महाराजा छत्रसाल की जो बाराद्वारी है वहाँ पे। इस साइड में देखोगे तो कुछ अवशेष हैं। यहाँ पे एक बना हुआ है। यहाँ पहले सैनिक के लिए एक बुर्ज रहा होगा जिसपे सैनिक ऊपर खड़े होकर पहरा दिया करते थे। और यहाँ पे इसका एक गेट बना हुआ है बाराद्वारी का, जिसके अंदर से अभी हम प्रवेश करेंगे। और ये मेरे हिसाब से बैक साइड का एरिया है, यानी पिछली साइड का हिस्सा है। जब आप यहाँ से अंदर आएंगे, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा वरामदा बना हुआ है और इस साइड में यहाँ एक मंदिर बना दिया गया है जो शायद हो सकता है यहाँ पे अभी स्थानीय लोग इसकी पूजा करते हैं। इसके अंदर एक कमरा बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंदर एक कमरा बना हुआ है कुछ इस तरह का। और इसके दूसरी साइड अगर आप इस कमरे की जब दूसरी साइड जाएंगे तो वहाँ पे भी एक कमरा बना हुआ है। ऊपर की आप ये जो देखिए, जो इस पे रंग रोगन का जो काम हुआ है, कितनी बारीक तरीके से ये काम हुआ है। और आज भी लगभग 400 साल पहले इसको बनाया गया था और 400 साल से आज भी इस रंग को आप लोग इसी तरह से देख सकते हैं। हालांकि देख रेख के अभाव में ये यहाँ पे अभी इसका कलर निकल चुका है। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जंगली जानवर जो हैं, पशु जो घूमते हैं, जंगली पशु, वो यहाँ पे आ जाते हैं। जो अभी गाय वगैरह घूमती हैं वो इसमें अंदर आ जाती हैं। जिन्होंने यहाँ पे देखो ये गोबर किया हुआ है। ये पिलर अगर आप देखेंगे तो कितने अच्छे तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी ही खूबसूरत ये देखने में लगते हैं। यहाँ पे कमरा ये बना हुआ है, सेम उसी की तरह ये भी कमरा है। तो ये यहाँ पे कमरे थे। और ये देखिए, जो कमरे के ऊपर ये जो छत डाली गई है ना, ये लकड़ी के ये डाले गए हैं। तो ये उस जमाने में सागौन की लकड़ी को इस्तेमाल किया गया होगा। 400 साल से ये अभी वैसे की वैसे ही है। यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। इस साइड में भी 2 कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे और वहाँ पे। ये सेम 2 बरामदे बनाए गए हैं। और बाराद्वारी इस जगह को इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो गेट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गेट तो ये बने हुए हैं अंदर, 5 गेट ये बाहर बने हुए हैं। यानी टोटल यहाँ पे जो गेट बने हुए हैं वो 12 हैं, इसलिए इसको बाराद्वारी बोलते हैं। और ये आपको किसी भी किले या महल में जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाराद्वारी का जो प्रयोग है वो राजा अपने मेहमानों के लिए और अपने मतलब आपस में बैठ के बात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। जहाँ पे उनकी मीटिंग वगैरह होती थी, पर्सनल काम के लिए इसको यूज किया करते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ा आंगन बनाया गया है। ये चौक है जहाँ पे उनकी जो सेना वगैरह होती थी वो यहाँ पे रहती होगी। उनके लिए युद्ध की रणनीति वगैरह यहाँ पे खड़े होकर वो लोग बनाते होंगे। सामने से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कलर का काम किया गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसमें कलर है। और ये देखिए गेटों की डिज़ाइन, देखिए किस तरह की डिज़ाइन को यहाँ पे उकेरा गया है। बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रही है डिज़ाइन, जो आज भी उसी तरह से बनी हुई है। हालांकि कुछ जगह पे जो निकलने लगा है, इसका जो चूना है वो अभी निकलने लगा है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है और देख रेख भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह का एक और ये बनाया गया है, इसको खुला हुआ छोड़ा गया है। लेकिन इसके जो पिलर हैं, पिलरों की डिज़ाइन आप देखिए, ये कितने खूबसूरत तरीके से ये पिलर बनाए गए हैं। और यहाँ पे एक ये बनाया गया है, ये हो सकता है सेना के लिए बनाया गया हो, सेना के विश्राम के लिए ये यहाँ पे इतना बड़ा चौक को छोड़ा गया हो। पहले इस बाराद्वारी का जो एंट्री गेट था, आने का जो रास्ता था वो यहाँ से था। अभी इसको बंद कर दिया गया है। इस साइड से आया जाता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ अभी पूरा जंगल है, आगे की तरफ कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन पहले इसी रास्ते को उपयोग में लाया जाता होगा यहाँ से आने के बाद, और आप यहाँ बाराद्वारी में आ सकते हैं। दोस्तों हमारे पीछे आप लोग ये जो महल देख रहे हैं इसको बोलते हैं बादल महल। और इस महल को जो महाराजा छत्रसाल थे उन्होंने बनवाया था। ये उनका प्रथम निवास था, यानी पहला जो महल बना था यहाँ पे वो यही महल बना था, जो एक फाटा पहाड़ नामक, मतलब ये जो पहाड़ है इसको फाटा पहाड़ बोलते हैं। फाटा पहाड़ के ऊपर इस महल को बनवाया गया था, जो बादल महल के नाम से जाना जाता है। आगे जाने के लिए यहाँ पे तारबंदी की हुई है चारों तरफ से, तो हम उस महल के पास नहीं जा सकते। एक काम करते हैं, यहाँ से अपना ड्रोन फ्लाई करते हैं, ड्रोन से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं यहाँ के।
काफ़ी खूबसूरत यहाँ से जैसे देखने में लग रहा है, लेकिन अभी इसकी घेराबंदी की गई है जिससे ऊपर कोई ना जा पाए। या तो फिर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है या फिर ये जंगल में, इसलिए इसको घेराबंदी कर दी गई है कि इसके ऊपर कोई ना जा पाए। तो यही है बादल महल, जिसको महाराजा छत्रसाल ने अपना प्रथम निवास स्थान बनाया था और यहीं पे वो रहे थे। और फिर उसके बाद ये जो महेवा साम्राज्य जो है, इसकी स्थापना उन्होंने की थी। और भी यहाँ पे जो महल हैं वो उन्होंने फिर बनवाए थे। पहला जो महल है उनका वो यही था, यही उनका निवास स्थान था जिसमें वो रहा करते थे। पहला निवास स्थान उन्होंने इसी को बनाया था। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं छत्रसाल जी की जहाँ पे समाधि बनी हुई है, उस जगह पे 20 दिसंबर 1731 को महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हो गई थी। वो इस संसार को छोड़ के चले गए थे। और यहाँ पे ये जो छतरी बनी हुई है, ये उन्हीं की छतरी है, उन्हीं की समाधि यहाँ पे बनी हुई है। महाराजा छत्रसाल ने अपने जीवन काल में भारत में असाधारण परिवर्तन देखे थे। उन्होंने मुगलों को शाहजहाँ के अधीन अपनी ऊंचाई पर और मोहम्मद शाह रंगीला के साथ अपने पतन को देखा था। उन्होंने बुंदेलखंड में आज़ादी की लौ भी जलाई थी। राजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद उनका राज्य उनके पुत्रों में विभाजित हो गया। दोस्तों ये जो छतरी है, ये महाराजा छत्रसाल जी की समाधि है और इसकी नींव पेशवा बाजीराव ने रखी थी। बाद में पेशवा बाजीराव जी की मृत्यु हो गई और उसके बाद इस छतरी का जो निर्माण है वो महाराजा छत्रसाल जी के पुत्रों ने इसको करवाया था। लेकिन आज भी ये छतरी अधूरी है। अगर ऊपर से आप लोग ये जो गुम्बद देखेंगे, इनका अभी जो काम है वो पूरा नहीं हो सका है। ये गुम्बद पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं, यानी ये छतरी आज भी अधूरी है। यहाँ छतरी के पास में ही महाराजा छत्रसाल जी का जो प्रिय घोड़ा था, उसकी भी एक यहाँ पे समाधि बनाई गई है, जो आप लोग छतरी के बिल्कुल पास में एक छोटी सी छतरी देख सकते हैं, जो उनके घोड़े की यहाँ पे समाधि बनाई गई है। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं रानी कमलावती की समाधि पे, जो महाराजा छत्रसाल की पहली रानी थी। इनको देव कुंवर के नाम से भी जाना जाता था। महाराजा छत्रसाल की जो पहली शादी थी वो 15 वर्ष की आयु में उनके मामा ने करा दी थी। परमार वंश की कन्या देव कुंवर से उनकी शादी हुई थी। यहाँ से छत्रसाल ने अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ना शुरू किया था और जयपुर जाकर राजा जयसिंह की सेना में भर्ती हो गए थे। रानी कमलावती की समाधि एक ऐतिहासिक स्थल है। यह समाधि 2 मंजिला है। इस समाधि के ऊपर आपको गुम्बद देखने के लिए मिलते हैं। यह समाधि धोवेला झील के किनारे स्थित है और समाधि के चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग छत्रसाल की जो कर्म भूमि है, जो उनकी राजधानी रहा था, जिसको उन्होंने बसाया था, आप उसको देख चुके हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं आपको एक और नई ऐतिहासिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।